बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS402 मैं बीमार था इसलिए लेट बना रहा हूँ और कल लास्ट डे है। उसके अलावा एक्सटेंडेड डे भी होता है तो आप 24 को भी जमा करवा सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। आज का दिन भी पूरा है आपके पास तो कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ये एक डायग्राम है आपकी बुक में भी दी हुई है तो वहाँ से भी आप जाके इसका वीडियो लेक्चर सुन के इस सिक्वेंशियल सर्किट को समझ सकते हैं कि आपने पहले किस चीज़ को समझना है, ए बी और फिर ये गेट्स क्या आउटपुट जनरेट करवाएंगे, इनिशियल वैल्यू क्या होती है। तो ओल्ड ए की वैल्यू हमें दी हुई है, इनपुट की वैल्यू दी हुई है कि इनपुट यहाँ पे ज़ीरो है, ओल्ड ए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 है और ओल्ड बी ज़ीरो है जो यहाँ पे है। हमने न्यू वैल्यू की फाइंड आउट करनी है ए बी और आउटपुट की। तो न्यू वैल्यू को जनरेट करने के लिए हमारे पास न्यू बी की वैल्यू जनरेट करनी है तो ओल्ड ए की जो वैल्यू है वही न्यू बी की होगी यहाँ पे। तो ये बुक में भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। न्यू वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है तो वो उसको फाइंड आउट करने का तरीका कुछ ये है कि यहाँ से ज़ीरो आएगा और फिर यहाँ पे ए है और एक्स और यहाँ से बी आ रहा है। तो इन सब को हम लोगों ने इन सब गेट्स के जो रिज़ल्ट्स आएंगे उनको फाइनलाइज़ करना है। इनपुट नैंड ओल्ड ए एक्स ओल्ड बी, तो इन सब को देखते हुए हम उनमें वैल्यू पुट करेंगे कि इनपुट की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे जो ओल्ड ए है उसकी 1 वैल्यू है, एक्स जो है वो उसे जनरेट करवाएगा ज़ीरो और ज़ीरो और 1 जो है वो नेक्स्ट उसको क्या आउटपुट लेके आएंगे, वो ज़ीरो लेके आएंगे। और फिर नेक्स्ट नैंड गेट है, वो नैंड गेट 0 और 1 को अगेन 1 कर देगा और हमारे पास वैल्यू न्यू वैल्यू ऑफ ए 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे न्यू बी की वैल्यू भी 1 हो गई है और ए की भी 1 हो गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटपुट क्या जनरेट होगी। आउटपुट जो है वो इनपुट हमारे पास ज़ीरो है, एक्स नॉर और फिर ओल्ड बी की ज़ीरो है और ज़ीरो है, एक्स नॉर को ज़ीरो ज़ीरो देंगे तो वो आपके लिए लेके आएगा 1। तो आई थिंक सो कि आउटपुट भी 1 आएगी। तो मतलब तीनों की वैल्यू 1 1 1 होगी और यही इसका आंसर है। और अगेन मैंने आपको कहा है बुक को जाके हैंड आउट को देखें और वीडियो में देख लें, यही वाला टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों तस्वीरें दी हुई हैं टीजी और इनका हम लोगों ने यूनियन करना है। तो यूनियन करने के लिए इनकी इनिशियल स्टेट को मिला दिया जाता है। इनिशियल स्टेट को मिला दें तो हमारे पास टी जी 1 2 का यूनियन आ जाता है। इनिशियल स्टेट के लिए लैम्डा का साइन यूज़ करते हैं। इनिशियल स्टेट बना दी, उसकी 1 और इधर से Z1 दोनों को इनिशियल को मिला लिया और बाकी सेम टू सेम रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर लें तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों की फ़ाइनल स्टेट्स को ख़त्म करके एक नई फाइनल स्टेट बनाएंगे और उन दोनों को मिला लेंगे। अगर मेरे पास पड़ी हुई तो मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह। ये भी लुक इसकी बनाई जा सकती है जो कि बुक में दी हुई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये मेरे बेटे का चैनल है किड्स क्रिकेट गुरु, इसके 781 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1000 रिक्वायर्ड है तो आप कर देंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं आपकी फेवर कर रहा हूँ, आप मेरी फेवर करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट टाइम साइनर नहीं बनेगी। दैट्स इट। और यहाँ पे ये देख लें आप कि ये टीजी को कन्वर्ट किया जा रहा है कि ये दोनों टीजी थे, इनको इस तरह मिलाया जा रहा है इनका इनिशियल स्टेट्स को। फिर लेकिन उसने कहा है कि आप इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि इनकी फाइनल स्टेट यहाँ से ख़त्म करके एक फ़ाइनल बना लें और फिर यहाँ पे जैसे शुरू में लैम्डा साइन यूज़ किए हैं यहाँ पे भी नल का करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो मेरे ख्याल से ये भी सही है। तो हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके सामने ही है, इसकी लुक देख लें। आपने यहाँ पे एफ और उसकी ट्रांजिशनल टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। तो ट्रांजिशन टेबल इन दोनों को देख के बनाया जाता है कि ऑलरेडी जो स्टेट है x1 और y1 दोनों को इनिशियल स्टेट लिया जाता है। जो नई स्टेट बनेगी हमारी वो Z1 इनिशियल स्टेट होगी और उन पे हम R S T को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे R और T इसके ऊपर हैं, इनिशियल स्टेट के ऊपर ही। तो इसका मतलब जो R है वो Z3 पे मूव कर रहा है और T भी सेम टू सेम उधर ही मूव कर रहा है। X2 Y1 ये हमारा है कि X
यहाँ पे y1 है और ये कहाँ पे मूव कर रहा है x2, तो ये हमारी z3 स्टेट बनेगी। तो हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए सारी बनानी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम RST मूव कर रहा है एक ही तरफ डायरेक्शन में, तो इसकी जो स्टेट बनेगी वो z1 z2 z3 बनेगी। और इसमें जो एंडिंग पॉइंट है वो R हमेशा ख़त्म हो रहा है z3 पे, S ख़त्म हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम z4 पे, और T ख़त्म हो रहा है z3 पे। तो R और T की डायरेक्शन जो है वो z3 की तरफ रहेगी हमेशा, और S की डायरेक्शन नई जो स्टेट बनी है S4 जो कि हमारी एंडिंग कंडीशन होगी उसकी तरफ रहेगी। तो हम उसको देख लेते हैं, कुछ इस तरह बनाएंगे। ये मैंने इनिशियल स्टेट रखी z1, और z1 से R और T मूव कर रहा है z3 की तरफ, और क्योंकि इस पर रिपीट हो रहा है तो लूप लगा दिया गया है, क्योंकि बार बार डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है। z2 RT यहाँ से भी, z2 से भी वो इधर ही मूव कर रहा है। ये z2 से S जो है वो S मैंने आपको कहा था कि ये z4 पे मूव कर रहा है, तो जितने भी S के सिंबल हैं वो सारे इधर मूव करवा देंगे। और ये हमारी z4 हमारी फाइनल स्टेट है। इस टेबल को देख के आप देख लीजिएगा, कोई एरो अगर गलत है या कोई लेटर गलत है तो वो उसको ठीक कर लीजिएगा अगर मेरी मिस्टेक हुई तो। और इसका अब आपने फाइनल बनाना था, इसको नेक्स्ट कन्वर्ट करना था कि जी इसको कम्प्लीमेंट लेना है, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ एफ ए। तो ये मैंने लिया है इसका। ये z4 जो था वो हमारा फाइनल था, बाकी सारे नॉन फाइनल थे। नॉन फाइनल को हमने फाइनल कर दिया, और जो इनिशियल थी उसको भी फाइनल कर दिया। तो इनिशियल को हटाने की ज़रूरत आई थिंक सो नहीं है, ये प्लस माइनस इकट्ठा इधर ही आ जाएगा। बुक में फॉलो कर लें, अदरवाइज़ आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपको इधर भी दिखा दूं कि ये यहाँ पे मैंने इसको बनाया है। ये जो सॉफ्टवेयर है JFlap, ये आप लिखेंगे JFlap फ्री डाउनलोड तो एक आ जाएगा। जार फाइल आपने डाउनलोड करनी है, JDK जावा इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास, फिर ही ये चलेगा, अदरवाइज़ इसने नहीं चलना। तो JDK इंस्टॉल होगी नहीं तो फिर आप MS पेंट के अंदर बना लें इसको। और इसको जो है वो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये एरोज़ और ये चीज़ें पकड़नी है आपने, यहाँ से किसी चीज़ को डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये मूवमेंट इसको करके उसके डायरेक्शन बदल सकते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे कर दिए। तो ये थोड़ा बाकी से डिफरेंट करने के लिए, इनिशियल और फाइनल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको भी हम इस तरह फाइनल कर सकते हैं। तो ये फाइनल ख़त्म, इसका जी मैंने इनिशियल ख़त्म करना तो ये इनिशियल ख़त्म। तो इस तरह आपकी मर्ज़ी है जो आपने रखना है। तो तस्वीर की जो डायग्राम बनानी है वो आप बना सकते हैं। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने मेरे बेटे का चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है और मैं भी खुश हो जाऊँगा, आप भी खुश हो जाएँ। और थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।